26 नवंबर 2008 मुंबई। मेरे ख्याल ऊपर टीम उतार दी गई है। हाथी ना छत के ऊपर 15 बंदे उतरे हैं हेलीकॉप्टर के। अच्छा, समुद्री रास्ते से 10 टेररिस्ट आते हैं और मुंबई की भीड़ भाड़ वाले इलाकों जैसे लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, कामा हॉस्पिटल, सीएसटी स्टेशन, ओबेरॉय होटल और ताज होटल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। सैकड़ों लोगों की जान ले लेते हैं। प्रशासन तुरंत एक्शन में आती है। इमीडिएटली हमलों वाली जगह पर मुंबई पुलिस, एटीएस और मार्कोस को तैनात किया जाता है। लेकिन टेररिस्ट फुल प्लानिंग, ट्रेनिंग और एडवांस वेपन के साथ होते हैं, जिससे उनको रोकना पुलिस और मार्कोस के लिए मुश्किल होता है। इसलिए फिर बुलाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) को। हालांकि मेजर संदीप उस टाइम पे एक ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, वो इस मिशन पे नहीं जा सकते थे। लेकिन जब उनको लगता है कि लोगों को उनकी ज़रूरत है तो वो पीछे नहीं हटते और 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को लीड करते हुए शुरू करते हैं ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। पंद्रह मार्च 1977 केरल के कोझिकोड जिले में संदीप उन्नीकृष्णन का जन्म होता है। उनके पिता के उन्नीकृष्णन जो इसरो के साथ जुड़े हुए थे और उनकी माता धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन है। संदीप के जन्म के कुछ ही टाइम बाद उनकी फैमिली कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में शिफ्ट हो जाती है, जहां वो अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई बेंगलोर के द फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से पूरी करते हैं। संदीप बचपन से ही खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी अग्रसर होते हैं। नई नई चैलेंजेस लेना उनको शुरू से ही पसंद होता है। वो बचपन से ही निडर होते हैं और दूसरों की मदद करने की उनकी शुरू से आदत होती है। संदीप के दिल में छोटी सी उम्र से ही देशभक्ति की भावना होती है। जब उन्होंने टीवी पर इंडियन आर्म्ड फोर्स की परेड और ऑपरेशंस देखे, तभी से वो फैसला कर लेते हैं कि वो एक दिन इस फील्ड में जाएंगे। लेकिन उनके पिता कभी भी इस फील्ड में उन्हें नहीं जाने देना चाहते थे। आप संदीप को फौजी नहीं बनाना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन संदीप के दिल में तो लोगों की मदद करने की और देशभक्ति की भावना होती है। सन 1995 में संदीप को पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में एडमिशन मिल जाता है। वे एनडीए पुणे के 94th कोर्स ऑस्कर स्क्वाड्रन नंबर 4 बटालियन का हिस्सा होते हैं। संदीप अगले 3 साल तक एनडीए में शामिल होते हैं और वहां अपनी एक अलग ही पहचान बनाते हैं। दूसरों की मदद करना और देशभक्ति की भावना उनके अंदर आज भी जिंदा होती है। साल 1999 में एनडीए में ग्रेजुएट होने के बाद संदीप आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के 104th रेगुलर कोर्स का हिस्सा बनते हैं। 12 जून 1999 को यहां से ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें इंडियन आर्मी की बिहार रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन दिया जाता है और इसी के साथ जुलाई 1999 में ही कारगिल वॉर में लड़ने का मौका मिलता है। वॉर में निडरता से लड़ने और उनके साहस के कारण 12 जून 2003 को उन्हें कैप्टन के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद 13 जून 2005 को उन्हें मेजर बना दिया जाता है और फिर जनवरी 2007 को वो एनएसजी के 51 एसएजी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। एनएसजी जिसका फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जिसे 1984 में टेररिज्म अटैक्स को रोकने के लिए स्टेबलाइज किया गया था। इसके बाद मेजर संदीप हॉस्टेजेस रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजीज और अर्बन वॉर स्किल्स के बारे में सीखते हैं, जो कि एक एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग होती है। और इसके बाद शुरू होता है वो सफर जिसके लिए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्म होता है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयब के 10 लोग एक कुबेर नाम की बोट को हाईजैक करके समुद्री रास्ते से मुंबई की तरफ बढ़ते हैं। करीब 8:30 बजे ये बोट से उतरते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग जो 10 लोग थे
वो दो दो के 5 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। इनका प्लान था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए ये लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके चुनते हैं। पहला ग्रुप अजमल कशाब और इस्माइल खान जो CST स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे हमला करेंगे। दूसरा ग्रुप शोएब और नाजिर अहमद जो कि लियोपोल्ड कैफे में हमला करेंगे। तीसरा ग्रुप हाफिज अरशद और जावेद जो ताज होटल पे अटैक करेंगे। चौथा अब्दुल रहमान और फहदुल्ला जो ओबेरॉय होटल में हमला करेंगे। और पांचवा ग्रुप इमरान बाबर और नाजिर का जो कि नरीमन हाउस पे अटैक करेंगे। अजमल कशाब और इस्माइल खान छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST स्टेशन पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी होते हैं, लेकिन ये उन्हें भी मार देते हैं। इस हमले से 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, 58 लोग मारे जाते हैं और 104 लोग घायल हो जाते हैं। पूरा CST स्टेशन खाली होने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और रोड पर पैदल चलने लगते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस की टीम आ जाती है जिनसे इनकी फाइट चालू हो जाती है। पास ही एक हॉस्पिटल होता है, कामा हॉस्पिटल। ये वहाँ घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनकर हॉस्पिटल अंदर से लॉक कर दिया था और लाइटें बंद कर दी थी, जिससे उनको वहाँ कुछ हाथ नहीं लगता। और आखिरी में अजमल कशाब को जिंदा पकड़ लिया जाता है। इनको पकड़ने के दौरान कई पुलिस ऑफिसर्स शहीद हो जाते हैं और सेम टाइम पे बाकी के ग्रुप्स भी अपने काम को अंजाम दे रहे थे। 26 नवंबर की रात करीब 9:40 पे दूसरा अटैक होता है लियोपोल्ड कैफे में, जहां 2 टेररिस्ट शोएब और नाजिर अहमद कैफे में घुसकर अंधाधुंध AK-47 असोल्ट राइफल से फायरिंग करने लगते हैं। बॉम्ब भी फेंकते हैं और इस अटैक से करीब 10 लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। जब इन्हें लगता है कि कैफे खाली हो चुका है तो ये अब ताज होटल की तरफ चलने लगते हैं। हाफिज और जावेद, इनका तीसरा ग्रुप ताज होटल में मेन गेट से एंटर करते हैं और लॉबी में जाकर लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कुछ ही मिनटों में वहां 20 लोग मारे जाते हैं। 10 बजे के करीब इनका चौथा अटैक होता है, जहां अब्दुल रहमान और फहदुल्ला ओबेरॉय होटल में घुसकर यहां भी ओपन फायरिंग करने लगते हैं और करीब 35 लोग यहां मारे जाते हैं। और करीब 10:25 पे नरीमन हाउस पे इनका 5वां अटैक किया जाता है इमरान बाबर और नाजिर के द्वारा। इन लोगों ने नरीमन हाउस के पास बम फोड़े, करीब 9 लोगों की जान ले लेते हैं और 7 लोग घायल हो जाते हैं। इन हमलों के तुरंत बाद प्रशासन एक्शन में आती है। लोकल पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मार्कोस को बुलाया जाता है, लेकिन टेररिस्ट के पास एडवांस वेपन्स होते हैं और वो वेल प्रिपेयर्ड होके आए थे, जिससे इनको रोकना पुलिस और मार्कोस के लिए मुश्किल हो रहा था। जब लगा कि टेररिस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बॉम्ब फेंक रहे हैं, तो फिर कॉल किया जाता है NSG को और शुरू होता है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। हालांकि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन उस टाइम एक ट्रेनिंग ऑफिसर थे, वो इस ऑपरेशन में नहीं जा सकते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि लोगों को उसकी ज़रूरत है तो फिर वो पीछे नहीं हटते और NSG की 51 SAG ग्रुप को लीड करते हैं। NSG को 26 नवंबर की ही रात करीब 11 बजे इन्फॉर्म कर दिया जाता है और 120 NSG कमांडोज इंडियन एयरफोर्स के IL-76 एयरक्राफ्ट के जरिए दिल्ली के पलम एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। 27 नवंबर की सुबह करीब 5 बजे ये एयरक्राफ्ट मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करता है। अटैक के करीब 10 घंटे बीत चुके होते हैं। 27 नवंबर की सुबह करीब 7 से 8 बजे NSG कमांडोज ताज होटल, नरीमन हाउस और ओबेरॉय होटल में पहुंचते हैं। मेजर संदीप जो कि NSG के 51 SAG ग्रुप को लीड करते हुए ताज होटल में पहुंचते हैं और फिर शुरू किया जाता है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। लेकिन प्रॉब्लम्स ये होती है कि जो बिल्डिंग्स थी उनका लेआउट अभी तक रेडी ही नहीं था। NSG के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। देखा जाए तो आतंकवादियों के पास बिल्डिंग की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी एज कम्पेयर टू NSG। लेकिन फिर भी 27 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे NSG अपना मिशन शुरू करती है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लेआउट तैयार किया जाता है। आसपास के बिल्डिंग्स पे स्नाइपर्स तैनात किए जाते हैं। फ्लोर बाय फ्लोर NSG और मेजर संदीप हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करते हैं। 28 नवंबर तक सभी जगहों से टेररिस्ट को मार दिया जाता है, लेकिन ताज होटल में अभी भी टेररिस्ट जिंदा होते हैं जो हॉस्टेजेस को रूम में घुस कर मार रहे थे, बमबारी कर रहे थे, जिससे वहां पर स्मोक काफी ज्यादा हो जाता है। मेजर संदीप करीब 14 लोगों को रेस्क्यू करते हैं।
जब उन्हें खबर मिलती है कि ऊपर के फ्लोर्स में टेररिस्ट कई और होस्टेजेस को बंदी बनाकर रखे हैं, तो मेजर संदीप और उनकी टीम उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। जब टेररिस्ट उन्हें ऊपर आते हुए देखते हैं तो वो उन पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे उनके कमांडो सुनील कुमार जोध को 7 गोलियां लग जाती है, जिससे वे बुरी तरह घायल हो जाते हैं। मेजर संदीप अपनी टीम को सुनील कुमार को नीचे ले जाने के लिए कहते हैं और खुद अकेले उनसे लड़ते रहते हैं। टेररिस्ट आगे के फ्लोर्स पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेजर संदीप उनका पीछा करते हैं और अकेले ही चारों टेररिस्ट का सामना करते हैं। नीचे से उनकी कमांडो टीम ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन टेररिस्ट पोजीशंस ले रखे थे। वो उनके ऊपर आते ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और तभी मेजर संदीप की आवाज आती है। ढूंढ दो